ओशो और आज के बाबाओं में क्या फर्क है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पिछले एक महीने में इतने बड़े बड़े मुद्दे खड़े हो गए। कभी लोगों ने दिल्ली एनसीआर की एक्यूआई पे हंगामा किया, कभी अरावली की पहाड़ियों को काटने पर आउटरीच हुआ, नकली कफ सिरप पीकर इतने बच्चे मर गए, रेपिस्ट विधायक को जमानत मिलने पर लोग सड़कों पर आ गए। लेकिन मजाल है इनमें से किसी एक मामले पर भी किसी बाबा ने कोई बयान दिया हो। क्या वजह है कि जनता की भलाई से जुड़े मुद्दों पर वो कुछ बोलते क्यों नहीं? और इसका जवाब बड़ा सीधा है। ये बाबा ऐसे किसी मामले पर अपनी जबान नहीं खोलते जिनसे इसको लगता है कहीं सरकार ऑफेंड ना हो जाए। क्योंकि अगर सरकार नाराज हो गई तो इनको राज्यों में आश्रम के लिए जमीन कौन देगा? किसी राज्य के दौरे पर जब सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं वो कौन देगा? जो विधायक मंत्री इनके चरणों में बैठते हैं वो बैठना बंद कर देंगे। और एक बार आपने सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया तो ये सारा धंधा रातों रात चौपट हो जाएगा। अब दूसरी तरफ आप ओशो को देखिए। जीते जी उनका उस वक्त के भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से झगड़ा था। ओशो की इंदिरा गांधी से नहीं बनती थी, वो इंदिरा गांधी को सत्ता की लालची कहते थे। उनकी जयप्रकाश नारायण से नहीं बनती थी। भारत छोड़कर जब वो यूएस गए तो वहां जाकर भी नहीं डरे। वहां उनका ओरेगन के गवर्नर से झगड़ा हुआ। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन तक को वो नहीं छोड़ते थे। मतलब जब तक वो जिंदा रहे वो किसी नेता से नहीं डरे। बोलते वक्त उन्होंने कभी नहीं सोचा कि इससे ये नाराज हो जाएगा या वो नाराज हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं, इतने कथावाचक हैं, इतने कथित धर्मगुरु है, इनमें से क्या किसी के मुंह से आपने कोई नई बात सुनी, कोई नया थॉट सुना जो खुद इनका हो, जिसमें कोई जीवन दृष्टि हो, कोई ऐसी ह्यूमन साइकोलॉजी हो जो कोई और ना बता रहा हो? वही दो चार बातें रट्टू तोते की तरह रट लेते हैं और सारी जिंदगी उसी से अपनी दुकान चलाते हैं। वहीं ओशो अपनी मौत के 35 साल बाद भी आज पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंस है। पूरा यूट्यूब उठा के देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, ट्विटर देख लीजिए, हर जगह उन्हीं के वीडियोज हैं, उन्हीं के विचार है। और दोस्तों यही असली और नकली गुरु में फर्क है। एक तरफ वो गुरु है जो सारी जिंदगी बेखौफ रहा, किसी से नहीं डरा और आज वो सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। दूसरी तरफ वो बाजारू गुरु हैं जिन्हें लगता था कि उन्होंने अपना साम्राज्य बना लिया, लेकिन इतिहास इनको याद एक दुकानदार के तौर पर ही करेगा, ना कि एक धर्मगुरु के तौर पर।